गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए क्लास में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी की बहुत अच्छी टॉपिक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। इस मौद्रिक नीति के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भारत की जो आरबीआई है, ये सेंट्रल बैंक है, महंगाई को नियंत्रित करती है। मार्केट में पैसों की तरलता या क्रेडिट फ्लो के हिसाब से वो सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट के माध्यम से वो मार्केट में महंगाई को कम करने का या फिर पैसे की मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो पहले जानते हैं कि महंगाई होती क्या है। तो आसान भाषा में समझने का ट्राई करते हैं कि जब किसी देश में डिमांड किसी सामान की ज्यादा हो जाए और सप्लाई हमें कम देखने मिले, तो प्राइस क्या होती है, उसकी ज्यादा हमें देखने मिलती है। इसका हमने एग्जाम्पल हालिया दिनों में देखा था कि किस प्रकार से जो टमाटो है उसकी प्राइस एक समय 40 रुपए किलो के आसपास थी, बट चूंकि हमारे देश में साइक्लोन आया था बिपरजॉय, जिसके कारण टमाटर की फसल खराब हो गई, तो देखते देखते कहीं कहीं पर 40 रुपए से इसकी जो प्राइस है 200 रुपए के आसपास देखने मिली। चूंकि मार्केट में डिमांड बनी थी तो इसकी सप्लाई सडनली कम हो गई, तो प्राइस हमें ज्यादा देखने मिली। तो हम आसान भाषा में ये समझते हैं कि जब भी डिमांड ज्यादा होती है, तो डिमांड ज्यादा होती है मतलब मार्केट में पैसों की तरलता या जो क्रेडिट फ्लो है वो ज्यादा है। तो जब भी आप समझेंगे कि महंगाई है, तो आप आसान भाषा में ये समझिए कि मार्केट में क्रेडिट फ्लो ज्यादा है। इसी क्रेडिट फ्लो को हम कम या ज्यादा करके महंगाई कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा सवाल कि महंगाई कौन कंट्रोल करता है, तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके द्वारा महंगाई को नियंत्रित किया जाता है। किस माध्यम से किया जाता है, तो अप्रैल 2016 से हमारी भारत सरकार के द्वारा एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठाई गई है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर देखने मिलते हैं। 3 मेंबर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं और 3 मेंबर हमारे आरबीआई के द्वारा शामिल होते हैं। अब हाल ही में देखा गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अलग अलग प्रोफेसर जैसे डॉक्टर शशांका भिड़े, असीमा गोयल और डॉक्टर जयंता आर वर्मा, ये हमारे 3 गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट है। और आरबीआई में तो एक गवर्नर जरूर आएंगे। गवर्नर हमारे अभी कौन है, शक्तिकांत दास जी। 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, उस डेप्यूटी गवर्नर में से एक आएंगे माइकल पात्रा और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डॉक्टर राजीव रंजन। ये है हमारे 3 आरबीआई के द्वारा। तो कुल 6 मेंबर हो गए। इनके द्वारा हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है और उस समय हम सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से महंगाई कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो साल भर में क्या होती है, हर 2 महीने के हिसाब से 6 मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है। अप्रैल के महीने में, फिर 1 महीने गैप के बाद जून में, उसके बाद अगस्त में, फिर अक्टूबर में, फिर दिसंबर में और फिर फरवरी में। इस प्रकार से हर 2 महीने के अंतराल में हम मॉनेटरी पॉलिसी लाते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या देखा जाता है, तो हमारी जो आरबीआई है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 2 प्रकार से, या तो डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इस प्रकार से हम महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट में हमारे पास 2 चीज देखने मिलती है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा देखने मिलता है हमारा एसएलआर। और इनडायरेक्ट में हमें देखने मिलता है पहला बैंक रेट, दूसरा देखने मिलता है हमारे रेपो रेट, तीसरा हमें देखने मिलता है रिवर्स रेपो रेट, चौथा देखने मिलता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, 5वां है ओपन मार्केट ऑपरेशन और 6वां है हमारा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो इन तरीकों से हम महंगाई कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। आगे हम लोग जानते हैं